जैसे तुम चाहोगी वैसे ही संकल्प की शादी होगी। खुशी की सास। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे खुशी बेटा, ये तो कमाल हो गया। मौसी जी इतना जल्दी कैसे मान गई? बेटा, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम तो सचमुच मेरे जीवन में इतनी खुशियां लेकर आई हो कि मैं क्या बताऊं। जैसे तुम्हारा नाम वैसे ही तुम्हारे गुण। वो माँ जी, हमने आपसे पूछा था ना देहरादून जाने के बारे में। ओ हाँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? इसलिए तुम जाओ और तुम आज ही देहरादून जाने की तैयारी करो। लेकिन पिताजी की परमिशन? उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अब तुम जल्दी से तैयारी करो निकलने की। जी माँ जी। मेरे को जाकर जल्दी 27-25 से मिलना होगा। देखा आपने उमा भाभी, कैसे वो खुशी सुबह सुबह मौसी जी को पेट्टी देने पहुंच गई। कुछ ही दिनों में वो पूरे घर पर अपना काबू जमाने वाली है। नाम है खुशी, पर आई है हमारी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए। परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वैसे ही हमें इस घर में कोई पूछता नहीं था, और थोड़ा बहुत जो असर बाकी था वो उस खुशी के आने की वजह से खत्म हो गया। मुझे तो लगता है कि माताजी भी उसे पसंद करने लगी है। और तो और करुणा चाची, उनका कद अचानक से कितना बढ़ गया, सब उस खुशी की वजह से हो रहा है। पर भाभी, एक बात तो है, अगर सिमर और रोली से कोई बदला ले सकता है ना, तो वो है खुशी। भाभी, अक्लमंद उसी को कहते हैं जो समय के साथ चलता है, और समय इस वक्त खुशी के साथ है। तो हमें भी खुशी के साथ होना चाहिए, समझी? मतलब खुशी से दोस्ती? परी, तुम बिल्कुल करेक्ट कह रही हो। शोली, पूरा साल तुमने किया क्या? जानना है? Of course। तो सुनिए, मैंने खाना बनाया, आपका कबर्ड साफ किया, आपके कपड़े प्रेस किए, आपकी सारी फाइल्स रूम में यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, एक जगह पर रखी, फिर आपकी ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसे चेंज करने की कोशिश भी की। नहीं सिद्धांत, शोली पढ़ाई कर रही होगी, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सिमर, मौसी जी, ये देख, मैं तेरे लिए कुछ खास लाई हूँ। हमारे गांव के मंदिर का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद है ये। अब समझने वाली बात है, खास कहा है, कोई खास बात तो होगी इस प्रसाद में। ये प्रसाद जो भी खाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और मैं चाहती हूँ कि तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ये तू ही तो है जो कितना सोचती है इस घर के बारे में, कितना सब कुछ करती है तू, हैं? टीवी सीरियल की आदर्श बहुरानी टेप्स है तू। पर वैसे एक और बहू भी तो आने वाली है इस घर में, खुशी, हैं?
भाई क्या पता वो भी तेरी तरह इस घर को संभाल पाएगी या नहीं, हैं? रिश्तों को निभा पाएगी या नहीं। क्यों नहीं संभाल पाएगी? जरूर संभाल पाएगी मौसी जी। मैं जानती हूँ खुशी को, वो एक अच्छी और समझदार लड़की है। हाँ, समझदारी क्यों? भाई मैं तो कहूंगी वो कुछ ज्यादा ही समझदार है। अब देखो बिना किसी को बताए चली गई डायरेक्ट देहरादून। खुशी देहरादून चली गई? हाँ, इस समझने वाली बात है। आज तक जीजी को बिना बताए किसी ने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। ये लड़की देहरादून। लेकिन खुशी देहरादून क्यों गई, वो भी अकेले? और अगर उसे जाना ही था तो वो अपने चाचा जी के साथ जा सकती थी। आए? चाचा? तो इसका चाचा कहां से अटपका? इसका चाचा भी है। जरूर कोई न कोई गड़बड़ तो है। हाँ? भाई मैं तो कहती हूँ तुम ना उससे थोड़ी चौकन्ना रहना है। भाई थोड़ी डेंजर टाइप्स है वो। हाँ वैसे मुझे तो लगता है तुम्हें ना उस पर नजर रखनी चाहिए। नजर? हाँ भाई कहते हैं ना कि जरा सी नजर हटी और मरी दुर्घटना घटी। हाँ? लेकिन मौसी जी ना ना तू फिक्र मत कर, ये मनोरंजन मौसी है ना तेरे साथ। और फिर इस घर की भलाई के बारे में हम दोनों नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? हाँ? इस समझने वाली बात है, मैं सिर्फ सास बहू की सीरियल नहीं देखती ना, जासूसी टाइप की सीरियल भी देखती हूँ। हाँ इस सब पे नजर रहती है मेरी। हाँ? इस टेप के सारे फॉर्मूले मैं जानती हूँ। किससे मिलना है? तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा मैं ये बताने आई थी कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी चड्डा को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया। और जितना मैं उसको जानती हूँ
वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन हाँ, ये याद रहे कि तुम्हारी खामोशी मेरा सबसे बड़ा हथियार है। एक छोटी सी गलती भी हमारे मकसद को नुकसान पहुंचा सकती है। बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद मैं भारद्वाज परिवार की बहू बन जाऊंगी। फिर देखना मैं कैसे सिमर से और सबसे बदला लेती हूँ। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं जल्दी आऊंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ, और हाँ, तुम बिल्कुल वैसा करना जैसा मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि हमारा मकसद भारद्वाज परिवार की बर्बादी है। अबे चड्डा, साला तेरी उम्र तो बड़ी लंबी है। 100 साल जिएगा तो 100 साल। चल बक, क्या बकना है? बिल्लो रानी, मैं जीऊंगा या मरूंगा अब ये तो तेरे हाथ में है। अब्दुल भाई का फोन आया था, वो दुबई से आ रहे हैं। इस बार तो उनके सामने ऐसा नाचना कि वो खुश हो जाएं। और उसके बाद तू भी खुश और मैं भी खुश। सॉरी यार चड्डा, मैं नहीं आऊंगी। और हाँ, जिस दुखती नस को पकड़ के तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, मेरा मतलब है 27-25। उसकी जुबान मेरे सामने क्या, दुनिया में किसी के सामने भी नहीं खुलेगी। और हाँ, रही बात नाचने की, तो मैं जरूर नाचूंगी। हाँ, नाचूंगी मैं, लेकिन तेरे बार में नहीं, मेरे संगीत में। और अगर तेरे को मेरा नाच देखने का है तो तू आ जाना मेरे संगीत में। हाँ चड्डा। ओके, बाय। ये बाजी तो उल्टी पड़ गई। अगर बिल्लो अब्दुल भाई के सामने नहीं नाची, वो तो मेरा धंधा पानी बंद करवा देगा। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला बिल्लो रानी। नाचना तो तुझे मेरी बार में पड़ेगा ही, चाहे अपनी मर्जी से निकल कर आ या उस घर से निकाले जाने के बाद। इतना टाइम हो गया, अब तक ये लड़की घर नहीं आई हैं? अब कहने को तो इस भीड़ भरी दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। अब कहने को तो अनाथ है, फिर एक चाचा भी पैदा हो जाता है और फिर अचानक से गायब भी हो जाती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इस लड़की में। अरे करुणा, नो रिप्लाई। समझने वाली बात है, जब से सास बनने वाली है बड़ी अकड़ रही है। अरे सास बनने की अकल भी मैंने ही तो उसे दी है। मेरी बिल्ली मुझसे भी आऊं। कोई नहीं। अरे करुणा, ये खुशी अब तक नहीं आई। तुझे पता है ये खुशी कहाँ गई है? मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मौसी जी, खुशी एक बहुत ही समझदार लड़की है। अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझती है। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरी संध्या की पूजा का समय हो गया है। अगर आपकी बातचीत पूरी हो गई हो तो मैं शांति से पूजा कर लूं।
हाँ भाई, पूजा करो, पाठ करो, सारा का सारा पुण्य तो अकेले ही इकट्ठा कर। हाँ? मुझे क्या, मैंने थोड़ी तेरे हाथ पकड़ के रखे हैं। भाई, मुंह में राम, बगल में छुरी। जी मौसी जी। भाई तुझे पता है ये खुशी कहाँ गई है? तुझे कुछ पता कर गई है? भाई कितना टाइम हो गया, अब तक नहीं आई। इस करुणा को तो अपनी बहू कोई चिंता ही नहीं है। अब तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरी भावनाएं समझ सकती है। मुझे कितनी फिक्र हो रही है उसकी। जमाना कितना खराब है, ये समझने वाली बात है। मेरी जैसी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा मौसी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब देखिए ना, शादी वाला घर है ना, किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। आप बस धीरज बनाए रखिए। ये बता, क्या तुझे लगता है ये खुशी सच में अनाथ है? ये कैसी बातें कर रही है आप मौसी जी? क्या हो गया आपको? बेचारी खुशी, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आप जैसी भी है, हमारी है, अपनी है। हाँ, समझने वाली बात है। फ्लॉप मरी, कुछ नहीं जानती। अरे टीवी सीरियल जो नहीं देखती। ये कहाँ मरी खुशी? इतनी देर से इसे ढूंढ रही हूँ और ये महारानी अब आई है। लगता है मुझे भी सीरियल वाली सास की तरह इसके पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ना पड़ेगा। चड्डा के बच्चे ने तो साला बगैर म्यूजिक का ही मेरे को नचा दिया। बड़ी थकान लग रही है यार। अरे खुशी, खड़ी क्यों हो गई? बैठो, सफर से थक गई होगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। लो, पी लो इसे। और अनाथ आश्रम में सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं, और हमारी शादी के बारे में सुनकर तो सब बहुत खुश हो गए। माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें देहरादून जाने दिया, वरना सबको बहुत बुरा लगता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम यहाँ बैठकर संकल्प से बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ।